नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की 2 बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंटरनल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। इसके लिए सीएलयू के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। पर्यावरण क्लियरेंस की प्रक्रियाओं को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा राज्य के लिए बेहद महत्वाकांक्षी हैं और इन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरे होने से उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह परियोजनाएं विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में भी सक्षम होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलानौर यमुनानगर में इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए राज्य सरकार जल्द ही डीपीआर केंद्र को भेजेगी ताकि इस परियोजना पर भी काम शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करेगी। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए महीना की है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों को कन्यादान योजना के तहत 3 बेटियों की शादी तक हर शादी में 51,000 रुपए का कन्यादान और 50,000 रुपए शादी का प्रबंध करने के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार बेटे व स्वयं की शादी पर भी 21,000 रुपए की शगुन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों को दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जहां श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं उनके दुर्घटना बीमा भी किया है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा तुरंत 1,50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़े सिलिकोसिस के विकट बीमारी से प्रभावित होते हैं। उनके लिए वर्ष 2017 से विशेष योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास हेतु 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। यदि श्रमिक की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक के परिवार को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 30 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को आधुनिक मशीनों पर काम करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, विदेश सहयोग विभाग के पास विदेशों से भी कुशल श्रमिकों की मांग आई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सरकार प्रदेश के श्रमिकों को कुशल बनाकर विदेशों में भेजने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रम पुरस्कार योजना के तहत श्रमिकों को 51,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि के पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके तहत अब तक 132 लाभार्थियों को 37,38,000 रुपए के पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 जिलों में श्रमिकों को 10 रुपए में उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमने आजकल अब श्रमिकों के लिए कौशल विकास की बहुत सी योजनाएं ऐसी बनाई हैं ताकि वो एक छोटी मोटी मशीनरी के साथ भी अपना काम कर सके और मैकेनिकल अगर सिस्टम में वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी आय भी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति मैकेनिकल छोटी मोटी ट्रेनिंग इस कौशल विकास के माध्यम से ले सकता है। अभी नए आयाम हमारे लिए खुले हैं। पिछले दिनों में हमने हमारा जो फर्म कोऑपरेशन डिपार्टमेंट
अर्थात विदेश सहयोग विभाग जो सरकार का है, उसके माध्यम से जब विदेश के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें कुशल श्रमिक ये चाहिए और कुशल श्रमिकों की मांग हजारों की संख्या में उनके पास आई है और हम उसी हिसाब से कुछ लोगों को कुशलता के जो प्रोग्राम हैं वो नए नए सिखा करके और उनको विदेश भेजने की ये भी तैयारी कर रहे हैं। भाई बहनों, यानी श्रमिकों के बच्चों, खास करके ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी भी सहायता हम अलग से करते हैं। मानसिक रूप से अक्षम है उनकी सहायता करते हैं। उनको उनकी बेटियों की शादी पर हम 51,000 रुपया ये भी देते हैं। बेटे की शादी हो अथवा स्वयं की भी किसी श्रमिक की शादी हो, उस पर भी अनुदान देते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना में भी हम 51,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपया देते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि श्रमिक की सुरक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिक अगर अपने काम करते समय कार्यस्थल के ऊपर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया उसके परिवार को भी हम देते हैं। कई बार उद्योगों में अथवा भवन निर्माण के काम करने में कई प्रकार की बीमारियां ये भी लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रमिक के फेफड़े सिलिकोसिस की बीमारी है, उससे भी प्रभावित होती है। तो ऐसे जो प्रभावित श्रमिक हैं उनके पुनर्वास के लिए भी 5 लाख रुपए का अनुदान ये दिया जाता है। बीमारी के कारण से जो श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लोगों को भी अनुदान के रूप में हम सहायता करते हैं। भाइयों बहनों, कर्मचारी राज्य बीमा वेलफेयर है, इनकी सहायता, इनके माध्यम से भी 21,000 रुपए के कम वेतन पाने वाले को हम 24 लाख बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान कर रहे हैं। अर्थात ईएसआई का लाभ ये भी भरपूर इन श्रमिकों को मिल रहा है। श्रमिकों की योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं और इन छोटी छोटी योजनाओं को पाने के लिए अब आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सारे सिस्टम हमने ऑनलाइन बना दिए हैं और इन ऑनलाइन सिस्टम में आप सरल केंद्रों पर जाकर, अंत्योदय भवन में जाकर सीएससी सेंटर के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिकों के पंजीकरण के माध्यम से इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भी श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू की है। हर वर्ष 6,000 रुपया उनको मिलता है। अभी तक हरियाणा राज्य में 8,19,000 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। यदि आपने पंजीकरण न कराया हो तो अवश्य अपना पंजीकरण कराएं ताकि 6,000 रुपया ये वार्षिक प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको दिया जा सके। तो मित्रों, इसी प्रकार जो लेबर कॉलोनीज है, हमने वहां पर अंत्योदय आहार योजना, इसकी कैंटीन्स बनाई है। 10 रुपए में खाना, इस प्रकार से किसी भी श्रमिक को, चाहे वो काम करने के लिए अपने कार्यस्थल पर है अथवा कॉलोनी में रहता है, हमने कई कार्यस्थलों पर भी इस प्रकार की ये जो योजना है, आहार योजना, इसकी कैंटीन्स ये बनाई है। और मैं अधिकारियों को कहूंगा कि जहां भी कहीं संख्या श्रमिकों की पर्याप्त है, वहां पर दोपहर के समय का भोजन उनको इन आहार कैंटीन्स पर मिले। तो ये कैंटीन, अंत्योदय आहार योजना की कैंटीन, ये भी बढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों के लिए हम आगे भी और बहुत सी प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। आजकल जैसे हमको मालूम है कि बच्चों की पढ़ाई में आईटी का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अभी बच्चे अपने क्लास में जिस प्रकार से परंपरागत रूप से पढ़ते थे, कहीं कहीं स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए थे। अब तो पिछले वर्ष से हमने बच्चों को, खास करके 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं। अर्थात कंप्यूटर पर अपने घर बैठे भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे जितनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे उतना उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी और आगे चल करके हमारे परिवार का कोई बच्चा कहीं सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार का भी नाम करेगा, अपने गांव का नाम करेगा, अपने जिले का नाम करेगा, प्रदेश का और देश का नाम करते हुए कहीं ऊंची छलांग लगा करके आगे भी बढ़ सकता है। आखिर तो जो हमारे गाँव में या हमारे परिवारों में जिस प्रकार के हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो योग्यता है, वो कई बार दबी रहती है, छुपी रहती है। तो इस छुपी हुई योग्यता को उभार करके आगे ला करके सरकार भी इसमें हर प्रकार का प्रयत्न करेगी ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। गांव का आदमी, जैसा मैं कई बार बात करता रहता हूं कि मैं अगर अपना भी उदाहरण दूं तो मैं किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे के नाते मैंने खेतों में भी काम किया है। खेतों से यानी सब्जी तोड़ करके बाजार में बेच करके भी आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन जनता का इतना प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और मैं यहां तक पहुंचूंगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।